हमारे पास एक इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा अनुभव है, 30 साल पुराना हमारे पास अनुभव है इंडस्ट्रीज का। और मैं वो अनुभव यहाँ आकर देहात क्षेत्र में करना चाह रहा हूँ, छोटे छोटे उद्योग लगाना चाह रहा हूँ। जैसे हवाई चप्पल बनाने लोगों को, आइसक्रीम के कारखाने हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ उद्योग की बढ़ावा देना है हमें। इसीलिए पश्चिम में लोग यहाँ से जा रहे हैं, आ रहे हैं, उनकी कितनी समस्याएं इस समय आई है वो देखकर मेरा दिल दहल गया और इसलिए मैंने इस क्षेत्र में उतरने की कोशिश किया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सिवान न्यूज़ और मैं हूं अमित। इस वक्त हम हाजिर हैं अपना खास कार्यक्रम लेके नेताजी का हिंद, जिसमें आज हम सिवान से निकलकर दरौदा विधानसभा पहुंचे हैं और दरौदा के सिसवा मठिया गांव में है। तो आइए आपको मिलाते हैं एक ऐसे व्यवसायी से जो अब अपना कैरियर राजनीति में बनाना चाहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजेश गिरी की। सबसे पहले तो स्वागत है आपका सर। धन्यवाद आपका। सर, आपसे पहला सवाल है कि आप एक व्यवसायी हैं और फिर राजनीतिक पारी क्यों शुरू करना चाहते हैं? देखिए, हम एक व्यवसायी हैं और हम इस दरौदा क्षेत्र के जनता से देखे हैं और इस समय जो महामारी के समय आई है इसमें काफ़ी बेरोजगारी देखी गई है और हम लोग रोजगार के क्षेत्र में हम यहाँ पे आए हैं। जैसे हम छोटे छोटे उद्योग दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में जाके करते हैं, तो चाह रहा हूँ कि यहाँ पे भी छोटे छोटे कई ऐसे उद्योग हैं जिसको गाँव में करके बेरोजगारी दूर किया जा सकता है। जी, दरौदा विधानसभा देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे प्रत्याशी हैं। आपका क्या है कि यानी कि दरौदा में किन चीज़ों को देख के आपने राजनीति में प्रवेश लिया है? देखिए, दरौदा में किस चीज़ की कमी है और बाकी विधायक लोग क्या कि मैं किसी के बारे में कमेंट्स नहीं करूंगा। सबका काम करने का अपना अपना तरीका है, सोचने का अपना अपना नज़रिया है। हमको यहाँ पे गांव के, जवार के और जनता, दरौदा विधानसभा की जनता ने बोला कि आप एक चुनाव यहाँ से लड़िए। उनके कहने से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ यहाँ पे। और मेरा मेन विशेष उद्योग पे ध्यान है। उद्योग जो है यहाँ पे बढ़ावा देना है। चौड़ी क्षेत्र है हमारा, इसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे उद्योग किए जा सकते हैं। इसी कारण मैं जनता की सेवा करने के लिए अपना उद्योग वहाँ है, नोएडा में मैं उद्योग है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं समाज की सेवा करना चाह रहा हूँ मैं। इसीलिए मेरा मेन मकसद है कि यहाँ चुनाव लड़ूँ और जनता की सेवा करूँ। जनता के बीच मुझे रहना है, इसीलिए जनता ने मुझे बुलाया है। देखा जाता है कि बहुत सारे नेता जो हैं वो कुछ दिन के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं। आपका क्या रहेगा, यानी आप यहाँ पे अब अस्थायी राजनीति करेंगे या फिर वापस हो जाएंगे? जी देखिए, मैं 1987 में पहले यहाँ अध्यक्ष था ब्लॉक में अपना, लेकिन अपने पालन पोषण करने के लिए बच्चों के लिए मैं चला गया। लेकिन आज हमारे बच्चे सेटल हैं, मुझे यहाँ अस्थायी रहना है। अस्थायी रूप में हम आए हैं, जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, उद्योग को बढ़ावा देना है, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आए हैं। क्योंकि हम लोग पूर्व पश्चिम में लोग यहाँ से जा रहे हैं, आ रहे हैं, उनकी कितनी समस्याएं इस समय आई है वो देखकर मेरा दिल दहल गया और इसलिए मैंने इस क्षेत्र में उतरने की कोशिश किया है। जी, जो प्रवासियों की समस्याएं हैं इस बार काफ़ी चुनाव में हावी रहेंगी, क्योंकि प्रवासी मजदूरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। और फिर बिहार में वैसे देखा जाए तो स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में काफ़ी कम काम हुआ है। तो इसके बारे में क्या विज़न होगा अगर आप दरौदा विधानसभा चुनाव जीतते हैं, यहाँ के विधायक बनते हैं, तो आपका क्या होगा विकास का ब्लूप्रिंट? देखिए, मेरा मेन मुद्दा मैंने अपने लोगों पे डाला है कि दिशा बदलेंगे तो दशा बदलेगी, सोच बदलेंगे तो सितारे बदलेंगे। मैं यहाँ की जनता के साथ जुड़कर कदम में कदम मिला, उनकी सोच को बढ़ाना है, शिक्षा को बढ़ाना है, बेरोजगारी को दूर करना है। चाहे जिस तरह का रोजगार हो, यहाँ लगाना हो, बाहर लगाना हो, हर तरह की मदद करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हमारे पास एक इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा अनुभव है, 30 साल पुराना हमारे पास अनुभव है इंडस्ट्रीज का। और मैं वो अनुभव यहाँ आकर देहात क्षेत्र में करना चाह रहा हूँ, छोटे छोटे उद्योग लगाना चाह रहा हूँ। जैसे हवाई चप्पल बनाने लोगों को, आइसक्रीम के कारखाने हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो है उद्योग की बढ़ावा देना है हमें, इसीलिए मैं आ रहा हूँ। दरौदा में क्या कुछ किया जा सकता है? आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और क्या कुछ किया जा सकता है दरौदा में? क्या यहाँ पे संभावनाएं दिखती है रोजगार को लेके, इंडस्ट्री को लेके? यहाँ बहुत सारी संभावनाएं हैं, मैं उसको अभी नहीं व्यक्त कर सकता। बहुत सारी चीज़ें मैंने घूमकर देखा है क्षेत्र में, सभी जनताओं से मैं मिला हूँ और यहाँ की कष्ट क्या है लोगों का। मेन बेरोजगारी यहाँ का मुद्दा, बेरोजगारी को मुझे दूर करना है। बेरोजगारी ही हमें यहाँ दूर करना। बेरोजगारी किस तरह होगा अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ दिमाग में मेरे प्लान हैं जिसको मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों से। जी, दरौदा विधानसभा क्षेत्र घूम रहे हैं आप, यहाँ पे भ्रमण कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों का क्या मिजाज है, यहाँ जो पूर्व से विधायक रहे हैं उनके बारे में क्या सोचना है, या फिर क्षेत्र की जनता क्या सोचती है? हमने अभी तक जितने पंचायत में घूमे हैं उसमें सब लोग हमारे साथ हैं,
सब भी भिन्न तरह के लोग मिलते हैं, सब लोग कह रहे हैं कि नहीं अच्छा है, आप बहुत पहले रहे हैं यहाँ पे और कुछ कीजिए कुछ कीजिए कुछ कीजिए, नया चेहरा एक दिखना चाह रहे हैं यहाँ की जनता लोग, इसलिए मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ अपना। आप फिर इस चुनाव में किसी पार्टी से आप प्रत्याशी बनेंगे या फिर निर्दल, क्या होगा? जी देखिए, हमारी राजनीतिक खेल पुराना नहीं है कि मैं पार्टी से किसी से आऊँ, कोई पार्टी हमें भी टिकट भी दे, क्योंकि मेरा चेहरा ही नया है, इसलिए मैं निर्दलीय उम्मीदवार बनना चाह रहा हूँ यहाँ पे। निर्दल चुनाव आप लड़ेंगे जी। तो ये थे राजेश गिरी जी, दरौदा विधानसभा चुनाव जो 2020 यानी कि कुछ महीनों के बाद होने जा रहा है, उसमें बतौर प्रत्याशी देखे जा सकते हैं और इनका मुख्य मुद्दा क्षेत्र का विकास करना है और वो भी रोजगार देकर, जैसे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग को बढ़ावा देना ये चाहते हैं अपने क्षेत्र में, ताकि जो लोग बाहर जाते हैं, बाहर के प्रदेशों में जाते हैं और वहाँ पर प्रताड़ित होते हैं और तरह तरह का कष्ट झेलते हैं, उससे मुक्ति क्षेत्र की जनता को मिल सके। धन्यवाद।